नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हो। आज हम बात करेंगे ग्वार की फसल के बारे में। चूँकि ग्वार एक खरीफ की फसल है और इसमें पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, इसलिए कम बरसात वाले इलाकों में भी ग्वार की फसल ली जा सकती है। ग्वार एक बहुउद्देशीय फसल है। इसकी हरी फलियों का उपयोग सब्जी में किया जाता है, जो कि काफ़ी पौष्टिक होती है और बाज़ार में काफ़ी डिमांड रहती है। साथ ही किसानों को भाव भी अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा ग्वार का चारा पशुओं के काम आता है। ग्वार के चारे को ऊंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात करते हैं ग्वार की फसल बोने के समय की। तो पश्चिम राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा के किसान ग्वार की फसल जून जुलाई में बरसात के बाद बोते हैं और यही सबसे उपयुक्त समय है। इसके अलावा मार्च से सितंबर तक उत्तर भारत में ग्वार उगाया जा सकता है। अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अच्छे बीज, यानी उन्नत किस्म के बीज का चुनाव किसानों को करना चाहिए। ग्वार की किस्मों की बात करें तो HG 365 और HG 220 सबसे अच्छी किस्में मानी जाती है। इन किस्मों से किसानों को 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हो जाती है। इसके अलावा सुपर X6, सुपर 88, X7, HG 563 किस्मों को भी उगा सकते हैं। कुछ किसान भाई ग्वार के देसी बीज का भी उपयोग करते हैं, जो कि पानी की कमी और पश्चिम राजस्थान के शुष्क वातावरण को सहन कर सकती है और अच्छी पैदावार दे सकती है। ग्वार की फसल को हल्की दोमट, काली और जीवाश्म युक्त बालू मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। भारत में ग्वार का अधिकतम उत्पादन उत्तर पश्चिम राजस्थान में होता है, जहाँ की मिट्टी बालू है और बरसात की मात्रा बहुत कम रहती है। यहाँ के किसान ग्वार को मिश्रित खेती के रूप में भी उगाते हैं, जिसमें बाजरा, मोठ, मूंग और तिल को ग्वार के साथ उगाया जाता है, जिससे ज़मीन में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। जिप्सम की कमी वाली ज़मीन में ग्वार की फसल काफ़ी फायदेमंद रहती है। कुछ किसान भाई ग्वार की खड़ी फसल को पकने से पहले खेत में मिला देते हैं, इससे ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। ग्वार की फसल के लिए खेत को तैयार करने के लिए अगर खेत खाली हो तो अप्रैल में गहरी जुताई करके छोड़ दें। गोबर खाद 45 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से मिट्टी में मिलाएं और बिजाई कर दें। खाद के रासायनिक विकल्प के तौर पर किसान भाई DAP 30 किलो प्रति एकड़ अथवा SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्वार की फसल में लगने वाली बीमारियों के नियंत्रण की। तो ग्वार की फसल में सबसे पहली समस्या आती है जड़ गलन की। इसके लिए फंगीसाइड के तौर पर हेक्साकोनाजोल अथवा कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पानी के साथ चलाएं। उसके बाद आती है दीमक की समस्या। दीमक से फसल को बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.5% 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ खेत में छोड़ें। ये दोनों ही बीमारियां जड़ से संबंधित है और असिंचित क्षेत्रों में इनका प्रकोप नहीं होता है अथवा बहुत कम होता है। मानसून की समाप्ति के दौर में जिस समय ग्वार की फसल में दाना बन रहा होता है, उस समय कई बार फसल पर तैला मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन में काफ़ी हानि होती है। इसके निवारण के लिए डाइमेथोएट का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके साथ में मैनकोजेब भी मिलाएं। सितंबर के अंतिम दिनों में ग्वार की फसल पर वायरस जनित बीमारी का अटैक होता है, जिससे पत्तों पर काले धब्बे बन जाते हैं और धीरे धीरे ग्वार की फसल सूखने लगती है। इस वायरस से बचाने के लिए फसल पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा ग्वार की फसल पर रस चूसक कीटों का प्रकोप हो सकता है, जिससे पत्तियों में पीलापन आ जाता है और फसल की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन में काफ़ी हानि होती है। इसके निवारण के लिए थाइमेथोक्साम का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। अंत में ग्वार की फसल के फायदों की सारांश के तौर पर बात करें तो असिंचित व राजस्थान के दूर दराज के किसानों और सीमांत किसानों के लिए ग्वार की फसल काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट कम करना पड़ता है। खाद, बीज, पेस्टिसाइड का खर्चा कम है।
रोगों का प्रकोप कम रहता है। विषम परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ पैदावार हो जाती है। ग्वार के भंडारण में आसानी रहती है क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता है। लेबर उपलब्ध हो तो ग्वार की हरी फलियां तोड़कर बाज़ार में बेची जा सकती है, जिससे किसानों को अच्छी रकम मिल सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिन खेतों में मूंगफली, कपास, मूंग व अन्य फसलें अच्छी होती है वहाँ भी फसल चक्र के लिए ग्वार की खेती करनी चाहिए और जितनी पैदावार हो उतना स्टॉक करके रखना चाहिए, क्योंकि ग्वार के भावों में कभी कभी ज़बरदस्त तेज़ी आती है। उस समय फसल बेचने पर किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। खेती को फ़ायदेमंद बनाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना चाहिए। ग्वार की फसल बीमा ज़रूर करवानी चाहिए क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत कम लगता है और कई बार क्रॉप कटिंग के हिसाब से क्लेम भी प्राप्त होता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि खेत में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। कोई समस्या हो तो सबसे पहले जैविक विकल्प के खोजने का प्रयास करें और अगर फिर भी ज़रूरी हो तो सर्टिफाइड कंपनियों के उत्पाद का प्रयोग करें, वो भी कम से कम और गाइडलाइन के मुताबिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।